सरकार द्वारा अधिकृत जमीन के मुआवजे को बढ़ाने को लेकर सोनीपत के किसान जिला उपायुक्त कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने सरकार विरोधी नारेबाजी की। किसान नेता अभिमन्यु कोहाड़ ने मांग की है कि सरकार द्वारा कलेक्ट्रेट से 4 गुना मुआवजा बढ़ाया जाना चाहिए। किसान नेता अभिमन्यु कोहाड़ ने कहा कि सरकार अपना किसान विरोधी रूप दिखा रही है और प्रॉपर्टी डीलिंग का काम कर रही है। उन्होंने अपनी मांगे बताते हुए कहा कि केएमपी को केजीपी की तरह हाईवे का दर्जा दिया जाए, जमीन अधिग्रहण करने से पहले 70% किसानों से सहमति ली जाए। उन्होंने बताया कि मौसम खराब होने की वजह से फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई है, जिसका 48 घंटे के अंदर अंदर उचित मुआवजा दिया जाए। उनका कहना है कि अधिकारी मौखिक तौर पर बात कहने को तैयार हैं, परंतु लिखित रूप में कुछ भी देने को तैयार नहीं। सरकार हमारी बातों की सुनवाई नहीं कर रही है, तो इसीलिए पहले हमने गोहाना में भी पंचायत करी, पिछले साल यहाँ पे लघु सचिवालय के सामने भूख हड़ताल भी करी। सरकार हर बार आश्वासन देके कहती है मांग पूरी कर देंगे, लेकिन सरकार मांगे पूरी नहीं कर रही है। और आज हमारा यहाँ पे हजारों की संख्या में किसान आए हैं और यहाँ पे मेन गेट पे हम जम गए हैं, यहाँ पे बैठ गए हैं। जब तक हमारी मांगे नहीं पूरी होंगी तब तक हम यहाँ पे बैठे हुए हैं। देखिए, हमें पिछले 1.5 साल से दुखी हो रहे, हमारे टेंट तंबू पड़ गए धरने के। 13 महीने हम दिल्ली की सड़कों पे, दिल्ली के बॉर्डर पर सड़कों पे बैठे रहे। उड़े कदे झोपड़ी में आग लाग जावे है, उड़े कदे जाडे का सामना करना पड़े, कदे उड़े गर्मी में 50 डिग्री के तापमान में तपना पड़े, कदे उड़े बारिश में हमारे गद्दे तैर जावे पानी के अंदर। तो हम इतने दुखी हो गए, हमारा दुख किसी ने नहीं दिखता। और आज हम यारे सड़क पर आके बैठ गए तो आज प्रशासन ने अपना दुख दिखने लग गया। इतना ही प्रशासन दुखी हो रहा है तो मंगा ने मांग क्यों ना लेता। पहली मांग हमारी ये है कि 2013 के भूमि अधिग्रहण कानून के अनुसार पूरे हरियाणा में जो भी जमीन अधिग्रहण कराया जावे, कलेक्टर रेट से 4 गुना मुआवजा दिया जावे। जमीन अधिग्रहण करने से पहले 70% किसानों की लिखित सहमति ली जावे। केएमपी को केजीपी की तरह नेशनल हाईवे का दर्जा देकर कलेक्टर रेट उसके साथ के 4 एकड़ तक की जमीन का 2 गुना कराया जावे। जो अब ये बेमौसम बारिश से जो हमारी फसलें खराब होगी, आप देखो पूरे समाने में जाकर किसी भी गाँव में चले जाओ, पूरा गेहूं की फसल पड़ गई हमारी, पानी में तैरने लग रही है वो सारी फसल। सरसों की फसल अब खराब होगी हमारी सारी फसल, जो पक्का तैयार हो रही थी या होने लग रही थी, 5-10 दिन क्या रह रहा था समय, वे सारी खराब हो गई हैं। तो सरकार 48 घंटे के अंदर स्पेशल गिरदावरी के आदेश देवे और सभी किसानों को उचित मुआवजा देवे। जब हमने पिछले यहाँ पे भूख हड़ताल करी थी पिछले साल दिसंबर के महीने में, तो डीसी साहब से बात हुई थी। डीसी साहब ने चंडीगढ़ अधिकारियों से बात करके ये कहा था, वादा किया था कि जो भी हाई वोल्टेज लाइन के खंभे गड़ रहे हैं उनमें हम जमीन का मुआवजा भी किसान को दिलवाएंगे, 100% कलेक्टर रेट का। हम 3 फसलों का मुआवजा भी दिलवाएंगे। तो जो भी ये पावर ग्रिड वाले कर्मचारी अधिकारी काम कर रहे हैं, ये हमसे कह रहे हैं कि मुआवजा तो देंगे, लेकिन नोटिस में वो बात लिख को देने को तैयार नहीं है। जब भी इनका विरोध करते कहते हैं जी मुआवजा प्रधान जी जरूर मिलेगा। हम पूछते भाई फिर नोटिस में वो बात क्यों ना लिख के दे देते तुम भाई? अगर आपका कोई आपकी नीयत ठीक है तो आप कागज में लिख के क्यों नहीं देते? आप कागज में लिख के दो उस बात ने। और इसके अलावा हमारे नूरन खेड़ा गांव से जो हमारे किसान आंदोलन के दौरान एक भाई अश्वनी शहीद हुए थे आंदोलन में, उनको अब तक 5 लाख रुपए मुआवजा नहीं मिला है। उनके डॉक्यूमेंट हम यहाँ पे सबमिट करा चुके हैं। उनको तुरंत जल्द से जल्द मुआवजा दिया जाना चाहिए। भाई हम तो दुखी होकर मजबूरी में आड़ा होकर हम ये वादा करते हैं, हम ये पक्का वचन लेते हैं कि यदि हमारी मांगे नहीं मानी गई, यदि हरियाणा सरकार हमारी जमीनों को छीनने का प्रयास करेगी, तो 2024 के लोकसभा विधानसभा चुनाव में बीजेपी की विदाई करा दी जाएगी। बीजेपी को ना तो लोकसभा में जीतने देंगे यहाँ से, ना ही बीजेपी वालों को विधानसभा में जीतने देंगे। हर गांव में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का विरोध करा जाएगा। और कदे ये फिर कल ने न्यू कहे बीजेपी वाले भाई ये तो यूनियन वाले हमारा विरोध करने लगे। हमने किसी पार्टी से कोई लगाव या विरोध नहीं है। हमारा विरोध बीजेपी सरकार की गलत नीतियों से है और जमकर उनका विरोध करा जाओगा। श्याम वशिष्ठ की रिपोर्ट। बारिश का कहर, डूब चुकी किसानों की फसलें, एसडीएम से मिलकर की गिरदावरी की मांग। खरखोदा और आसपास के गांव में पिछले 3 दिनों में 110 mm बारिश होने और शनिवार को ओलावृष्टि होने के कारण फसलें बर्बाद की कगार पर पहुंच गई हैं। गोपालपुर गांव के पंचायत सरपंच विनोद कुमार के नेतृत्व में खरखोदा एसडीएम कार्यालय में पहुंचे और स्पेशल गिरदावरी की मांग की है। सरपंच विनोद कुमार का कहना है कि गांव में अधिकतर फसलें लोटपोट हो गई हैं। सरसों और सब्जियों की खेती भी प्रभावित हुई है। उधर दूसरी तरफ दहिया खाप प्रधान जयपाल दहिया का कहना है कि दहिया खाप के अधिकतर गांव में बारिश का कहर टूटा हुआ है। 2 दिन में गिरदावरी करानी चाहिए। मैं जयपाल सिंह दहिया खाप प्रधान बोल रहा हूँ। भाई मैं गवर्नमेंट से को ये बताना चाहता हूँ, भाई प्रकृति ने जो है ना किसानों के लिए बहुत बड़ा नुकसान हो गया है। सारी फसल खराब होगी या ओलावृष्टि भी होगी
आंधी तूफान जो आया है उस बारिश की वजह से पूरी फसल किसान की चौपट हो चुकी है। मेरा गवर्नमेंट से अनुरोध है कि भाई वो जल्दी से जल्दी इसकी गिरदावरी कराए और जो किसान को नुकसान हुआ है उसका मुआवजा, उसकी भरपाई बहुत जल्दी की जाए। गवर्नमेंट क्या करती है, आज से 1 महीना बाद गिरदावरी कराएगी, उसमें किसान का पता नहीं लगता, इससे किसान को कोई बेनिफिट नहीं होता, उस गिरदावरी का कोई फायदा नहीं है। गिरदावरी जो है ना वो 2 दिन के अंदर अंदर कराई जाए, इससे पता लग जाएगा भाई किस किसान को कितना नुकसान है। इतना बड़ा नुकसान प्रकृति ने किया है, उसकी भरपाई सरकार ही कर सकती है। किसान जो है ना वो इतने घाटे में चला गया है कि उसका मैं कोई भी लफ्ज यूज नहीं कर सकता कि भाई किसान कितने घाटे में पहुंच गया है। इसलिए मेरा गवर्नमेंट से अनुरोध है कि भाई वो जल्दी से जल्दी इसकी गिरदावरी कराए और किसान को उसका भरपूर मुआवजा दिया जाए। सोनीपत बाईपास के पास स्थित किसान सतबीर सैनी की 4.5 एकड़ जमीन, सुरेश की 4 एकड़ जमीन, सोनू की करीब 6 एकड़ जमीन में पानी भरा हुआ है, जिससे फसलें लोटपोट हो चुकी हैं। इसी तरह से खरखुदा बाईपास के पास सांपला चौक के नजदीक सुरेंद्र सिंह, टीका सिंह, रविंदर, धर्मवीर फौजी, सीले सिंह उर्फ पप्पू सहित आसपास के किसानों की सैकड़ों एकड़ फसल खराब हो चुकी है। किसानों ने गिरदावरी की मांग की है ताकि कुछ भरपाई हो पाए। किसानों ने खुद ही बरसात के जमा पानी को फसलों में से ट्रैक्टर लगाकर निकालना शुरू कर दिया है। 11 एकड़ में गेहूँ है जी, और ये बारिश ऐसी हुई है इतनी तगड़ी होगी कि सारे गेहूँ खराब होगी। अब ये ट्रैक्टर लाया है, ये इसने ला कर ये पानी काटेंगे, पर फसल तो बर्बादे होगी। ये कुछ पल्ले पड़ गया तो ये 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन ट्रैक्टर चलेगा, चलाओगे और इन्हें काट देंगे और बिजली आ जा रही हो, सारा पानी तो लकड़े भी कोने यही कर रहे हैं जी। महाराज इसका कुछ ये दिया जाएगा, मुआवजा दिया जा, कुछ जो ये बर्बाद हो रहे हैं। मेरी सोनीपत रोड के ऊपर 4.5 किले गेहूं की फसल बो रखी है और वो बिल्कुल बर्बाद हो चुकी है। पानी जो है ना बिल्कुल कम से कम भी 1.5 फुट पानी खड़ा है और वो बाली जो है पानी में टिक गई है, कभी ज़मीन का चिपक गया है। मैं प्रशासन से उम्मीद करूंगा कि भी मेरे को जो है ना कोई मुआवजा वगैरह दिया जाए, ताकि मैं दाम दुमा पे लेके बो रहा हूँ जी, आधी तो और आधी मेरी अपनी है। इस वजह से जो है ना मैं प्रशासन से गुहार लगा रहा हूँ कि भी मेरे को कुछ मुआवजा दिया जाए। निशांत पाराशर की रिपोर्ट।